आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। The question is, based on above isomers, answer the following. Which isomer is most reactive towards dehydration by concentrated H2SO4? यहाँ पर हमें isomers given. Above compounds A2H are isomers of C5H12O. C5H12O molecular formula के हमें यहाँ पर isomers given है, जिनमें से हमें बताना है कि कौन सा isomer most reactive होगा डिहाइड्रेशन बाय कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से। तो अगर हम किसी भी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवाएंगे यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, फॉर एग्जाम्पल CH3, CH2OH, हमने लिया है कि अल्कोहल H2SO4, H2SO4 H प्लस आयन दे सकता है, H2SO4 के अंदर है इस तरह से स्ट्रक्चर SO, यहाँ पर है ऑक्सीजन H, तो यहाँ पर ये H प्लस आयन दे सकता है, तो प्रोटोनेशन कर सकता है ऑफ दी अल्कोहल। अल्कोहल क्या करेगा, यहाँ पर जो हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन ऑफ एसिड इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये हाइड्रोजन अपने बॉन्डिंग पे इलेक्ट्रॉन्स दे जाएगा, तो यहाँ पर HSO4 माइनस रह जाएगा, HSO4 माइनस, एंड हमें यहाँ मिल जाएगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल CH3 CH2OH H, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बिकॉज एक लोन पेयर यूज कर लिया ऑक्सीजन ने। अभी प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिल गया है, अब यहाँ पर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल रिमूव हो सकता है, यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो सकता है अगर ये बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन लेके चला जाए। तो ऑक्सीजन ये बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स लेके चला जाएगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, इट इज द ड्राइविंग फोर्स, एंड हमें यहाँ मिल जाएगा कार्बोकेटायन CH3CH2 प्लस। यहाँ पर जो कार्बोकेटायन है इट इज नॉट स्टेबल बिकॉज इट इज अ रिएक्टिव इंटरमीडिएट। कोई भी न्यूट्रल स्पीशीज ज्यादा स्टेबल होती है देन अ चार्ज्ड स्पीशीज। तो यहाँ पर जो HSO4 माइनस फॉर्म हुआ था इस स्टेप के अंदर, HSO4 माइनस, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तभी नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा इस हाइड्रोजन को, और ये हाइड्रोजन अपने बॉन्डिंग पर इलेक्ट्रॉन से कार्बन कार्बन बॉन्ड को दे जाएगा। तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, यहाँ पर H2SO4 रिमूव हो गया, H2SO4, एंड हमें प्रोडक्ट मिल गया है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस तरह से डिहाइड्रेशन हो गई। इनिशियली जो हमारे पास मॉलिक्यूल था उसके अंदर से एक हाइड्रोजन और एक OH ग्रुप रिमूव हो गया है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो यहाँ हमें अल्कीन प्रोडक्ट मिल गया है। तो यहाँ पर जो हमारा रिएक्टिव इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ इट इज अ कार्बोकेटायन। रिएक्टिव इंटरमीडिएट इज द कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है, तो therefore the stability of carbocation is the deciding factor for the rate of the reaction। तो यहाँ पर कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल फॉर्म होगा उतनी ही जल्दी हमें प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पर अगर हम कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखें तो जो टर्शरी कार्बोकेटायन होता है, कार्बन बेयरिंग पॉजिटिव चार्ज अगर 3 कार्बन एटम से बॉन्डेड होगा देन दिस इज टर्शरी कार्बोकेटायन। इट इज मोस्ट स्टेबल इन अल्काइल कार्बोकेटायन, एंड अगर एक कार्बन बेयरिंग पॉजिटिव चार्ज इज बॉन्डेड टू 2 कार्बन एटम्स तो इसे कहा जाएगा सेकेंडरी कार्बोकेटायन, एंड इट इज लेस स्टेबल देन टर्शरी कार्बोकेटायन। एंड अगर कार्बन बेयरिंग पॉजिटिव चार्ज से बॉन्डेड है ओनली 1 कार्बन एटम देन दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बोकेटायन, एंड इट इज वेरी लेस स्टेबल। तो अगर एक स्टेबल कार्बोकेटायन दैट इज टर्शरी कार्बोकेटायन अगर किसी भी अल्कोहल से फॉर्म हुआ तो सबसे जल्दी हमें प्रोडक्ट मिलेगा। अब हम कैसे देखेंगे कैसे फॉर्म होगा, यहाँ पर क्या था, CH3CH2OH था, यहाँ पर एक और हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर अल्कोहल था, अल्काइल ग्रुप से OH ग्रुप बॉन्डेड था, प्रोटोनेट हुआ तो OH2 ग्रुप बॉन्ड हो गया, एंड प्रोटोनेशन एंड यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ, CH3CH2 पॉजिटिव चार्ज रह गया, मतलब बस OH ग्रुप रिमूव हुआ। तो अगर OH ग्रुप रिमूव हुआ तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो हमें इन सारे आइसोमर्स में भी यही देखना है कि अगर OH ग्रुप रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो हमारा फर्स्ट कार्बोकेटायन फॉर्म होगा इट इज CH3 CH2 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 CH2, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, OH ग्रुप रिमूव हो जाएगा। तो अब जो कार्बन बेयरिंग पॉजिटिव चार्ज है इट इज बॉन्डेड टू ओनली 1 कार्बन एटम, ये डायरेक्टली ओनली 1 कार्बन एटम से बॉन्डेड है 2 हाइड्रोजन से, तो देयरफॉर इट इज अ प्राइमरी कार्बोकेटायन, एंड प्राइमरी कार्बोकेटायन आर वेरी लेस स्टेबल। तो ये ऑप्शन तो हमारा इनकरेक्ट है, इट वोंट रिएक्ट फास्टेस्ट। नेक्स्ट जो है, यहाँ पर OH ग्रुप रिमूव होगा तो यहाँ पर है CH3 CH2 CH2 CH CH3, यहाँ से OH ग्रुप रिमूव हो जाएगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जिस कार्बन की हम बात कर रहे हैं जिस पर पॉजिटिव चार्ज है
तो ये कार्बन बॉन्डेड है टू टू कार्बन एटम्स से बॉन्डेड है, देयरफॉर इट इज अ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन एंड सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज आल्सो लेस स्टेबल देन टर्शियरी कार्बोकेटाइन। तो ये भी फास्टेस्ट रिएक्शन नहीं देगा, फास्टेस्ट डिहाइड्रेशन रिएक्शन नहीं देगा। नेक्स्ट जो हमारा कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, यहाँ पर अगर OH ग्रुप रिमूव हो जाए तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा एंड दिस कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू टू अदर कार्बन एटम्स, देयरफॉर ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन फॉर्म करेगा। अब सेकेंडरी फॉर्म करेगा एंड सेकेंडरी फास्टेस्ट रिएक्शन नहीं देगा बिकॉज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज लेस स्टेबल देन टर्शरी, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट जो कार्बोकेटाइन है डी, यहाँ पर इस अल्कोहल से CH3 CH2 C CH3 इसका कार्बोकेटाइन कैसे फॉर्म होगा, यहाँ से OH ग्रुप रिमूव होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ है तो इसके अंदर जो कार्बन बेयरिंग पॉजिटिव चार्ज है इट इज बॉन्डेड टू 3 कार्बन एटम्स। अब 3 कार्बन एटम से बॉन्डेड है, देयरफॉर इट इज टर्शियरी कार्बोकेटाइन एंड टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल। तो ये जो प्रोडक्ट देगा फास्टेस्ट देगा डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट, इसलिए ये हमारा करेक्ट आइसोमर, हमारा आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी। इट वुड बी मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन रिएक्शन बाय कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। नेक्स्ट जो है यहाँ पर अगर OH ग्रुप रिमूव हो गया, OH ग्रुप रिमूव हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस कार्बन एटम पर जो कि बॉन्डेड है टू ओनली वन कार्बन एटम। दिस कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू ओनली वन कार्बन एटम, देयरफॉर इट इज अ प्राइमरी कार्बोकेटाइन। इट वुड फॉर्म अ प्राइमरी कार्बोकेटाइन जो कि लीस्ट स्टेबल होता है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, ये मोस्ट रिएक्टिव नहीं होगा टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो अल्कोहल है इसके अंदर जो OH ग्रुप बॉन्डेड है इसे अगर हम यहाँ से रिमूव कर दे तो यहाँ पर जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा दिस कार्बन एंड इससे ये बॉन्डेड है टू टू कार्बन एटम्स, दिस वन एंड दिस वन, तो ये सेकेंडरी है एंड सेकेंडरी इज लेस स्टेबल देन टर्शियरी, तो ये भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर OH ग्रुप रिमूव हो जाएगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जो कि बॉन्डेड है टू ओनली वन कार्बन एटम, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन फॉर्म करेगा एंड इट इज लीस्ट स्टेबल, तो मोस्ट रिएक्टिव नहीं होगा। अब जो नेक्स्ट कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा इसके अंदर भी H के अंदर भी ये OH रिमूव हो जाएगा तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इट इज बॉन्डेड टू ओनली वन कार्बन एटम, इट इज ऑल्सो फॉर्मिंग प्राइमरी कार्बोकेटाइन, तो मोस्ट रिएक्टिव नहीं होगा। जो मोस्ट रिएक्टिव आइसोमर है इट इज डी, देयरफॉर हमारा आंसर है यहाँ पर डी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।